नमस्कार दोस्तों बीते 10 सालों में यह सवाल होता था कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले कौन। नरेंद्र मोदी को हरा पाना मुश्किल है, लेकिन 10 साल में तस्वीर कुछ ऐसी बदली कि अब लोग ये बात करने लगे कि नरेंद्र मोदी को हराया तो जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता एक मंच पर आए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और भी तमाम जो गठबंधन के नेता थे, चाहे बिहार में तेजस्वी यादव हो, झारखंड में कल्पना सोरेन हो, इन सब ने मिलकर एक ऐसा चुनाव लड़ा कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई। आज जब बात होती है तो बात यह होती है कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी मिलकर, हेमंत और तेजस्वी की जोड़ी मिलकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन तीनों राज्यों में चुनौती दे रही है। महाराष्ट्र जाइए तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार का नाम इसमें जुड़ जाता है। ये तमाम वो चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान की राजनीति की दो महिलाएं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन बन चुकी हैं। वो कौन है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला नाम, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी। दोस्तों, प्रियंका गांधी लंबे वक्त तक प्रचार करती रहीं, चुनाव राजनीति से दूर रहीं। अपनी मां के लिए प्रचार किया, अपने भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय हुई। उन्होंने महिलाओं को टिकट बांटे। वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, महासचिव थी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का प्रियंका गांधी ने दौरा किया, कांग्रेस में एक नई जान फूंकने की कोशिश की। लेकिन परिणाम जब आया तो परिणाम यह था कि कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली। लेकिन रिजल्ट से आगे बात राजनीति की है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के अंदर एनर्जी पैदा कर दी। ये इसी एनर्जी की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 6 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। यानी एक तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हुई। रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें कांग्रेस जीत गई। अमेठी वो गढ़ जिसको 2019 में स्मृति ईरानी ने छीन लिया था, उस गढ़ में स्मृति ईरानी को चैलेंज दिया प्रियंका गांधी ने और किशोरी लाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारकर वो सीट भी जीत ली। अब दोस्तों, अब प्रियंका गांधी की चुनावी राजनीति में एंट्री हुई है। 17 साल की उम्र से प्रियंका गांधी ने चुनावी प्रचार शुरू किया था और 35 साल बाद, देश की राजनीति को समझने के बाद, उसके मिजाज को जानने के बाद प्रियंका गांधी अपना पहला चुनाव लड़ रही हैं। और पहले चुनाव में उन्होंने उपचुनाव से शुरुआत की है। वायनाड की सीट है और वायनाड से प्रियंका गांधी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वायनाड की सीट पर चुनाव होगा। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। यानी दोस्तों, अगर प्रियंका गांधी वायनाड की सीट से चुनाव जीत गई तो राहुल गांधी के साथ सदन में बैठेंगी, लोकसभा में बैठेंगी। और देश की राजनीति में यह पहली बार होगा जब सगे भाई बहन देश के संसद के किसी सदन में एक साथ होंगे। और आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी आपको अभी तक सदन में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने तमाम मुद्दे उठाए, सरकार बैकफुट पर आई, तमाम फैसलों में सरकार को पीछे हटना पड़ा। और प्रियंका गांधी का अंदाज राहुल गांधी से ज्यादा आक्रामक है। प्रियंका गांधी के तेवर ज्यादा आक्रामक हैं। प्रियंका गांधी की मुद्दों पर रिसर्च ज्यादा प्रभावी है। तो जब प्रियंका गांधी सदन के अंदर होंगी तो नरेंद्र मोदी की सरकार को और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी का अंदाज दोस्तों सभी ने देखा है। जब वो चुनावी रैलियों में भाषण देती हैं, जब वो नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरती हैं, तो उनका अंदाज विपक्ष पर हमेशा भारी पड़ता है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि 10 सालों से इस देश का आम आदमी, इस देश का गरीब, इस देश का किसान प्रताड़ित है। इस देश की पुकार थी, किसानों की पुकार थी कि हमारी आवाज सुनिए। मजदूरों की पुकार थी कि हमें राहत दीजिए। महिलाओं की पुकार थी कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमें सुरक्षा दीजिए। इस देश की जन जन की पुकार थी कि आपकी सुनवाई हो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज इस देश में आंधी उठी है। इस देश की आवाज है, इस देश की पुकार है कि ये भाजपा की तानाशाही, भाजपा की जो सत्ता के लिए सब कुछ करने वाली सरकार को हटाया जाए।
और एक नई चेतना से एक नई राजनीति देश में स्थापित हो। अब दोस्तों, प्रियंका गांधी जब सांसद बन जाएंगी तो जाहिर तौर पर, अभी वो कांग्रेस में अलग अलग पदों पर थी, लेकिन पहली बार उनके पास एक ऐसा पद आएगा, एक सीट की जनता उनको चुनकर भेजेगी। अगर प्रियंका गांधी चुनाव जीतती हैं तो प्रियंका गांधी अपनी आवाज को सदन में उठाएंगी। अभी तक वो सड़क पर प्रदर्शन कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, पुलिस से भिड़ रही थी, लोगों के हक के लिए धरने पर बैठ रही थी, पीड़ितों से मुलाकात कर रही थी। लेकिन अब प्रियंका गांधी लोकसभा में खड़े होकर सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछेंगी। और इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगी। और कुछ ऐसी ही चुनौती झारखंड में बन गई है कल्पना सोरेन। जी हां दोस्तों, कल्पना सोरेन झारखंड की वो नेता है जिन्होंने महज 10 महीनों में, जनवरी 2024 के पहले तक कल्पना सोरेन की पहचान सिर्फ इतनी सी थी कि वो हेमंत सोरेन की पत्नी है, शिबू सोरेन की बहू है, 2 बच्चों की मां है, रांची में अपना एक प्ले स्कूल चलाती हैं और झारखंड के सियासी परिवार से आती हैं। लेकिन इन 10 महीनों में कल्पना की पहचान बदल गई। इन 10 महीनों में उनकी पहचान एक संघर्षशील महिला की बनी, एक विधायक की बनी और पार्टी में, जेएमएम में एक स्टार प्रचारक की बनी। आज जितनी रैलियां हेमंत सोरेन कर रहे हैं उससे लगभग दोगुनी रैलियां कल्पना सोरेन कर रही हैं। हेमंत सोरेन मुद्दों को उठाते हैं, अपनी योजनाओं का जिक्र करते हैं और कल्पना सोरेन भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करती हैं, उसके नेताओं पर हमला बोलती हैं और ये बताती हैं कि इस राज्य के लिए शिबू सोरेन ने क्या किया, हेमंत सोरेन ने क्या किया और हम लोग किस तरह से आपको आगे बढ़ा रहे हैं। वो कभी संथाली भाषा में बात करना शुरू कर देती हैं, कभी महिलाओं के गले लग जाती हैं, कभी बच्चों को गोद में उठा लेती हैं, लाखों लोगों की भीड़ को संबोधित करती हैं, कभी गाड़ी के बोनट पर चढ़ जाती हैं। और कल्पना सोरेन जब अपने भाषण देती हैं तो उनका एग्रेशन अलग लेवल का होता है। जब वो हमला बोलती हैं तो उनका आक्रामक अंदाज देखने वाला होता है और जब कल्पना सोरेन इमोशनल होती हैं तो उनके आंसू भी लोगों से बात करते हैं। दोस्तों, कल्पना सोरेन और प्रियंका गांधी आज की तारीख में देश की ये 2 महिला नेता ऐसी हैं जो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं और अपनी प्रतिभा के दम पर, अपने अंदाज के दम पर ये भारतीय जनता पार्टी को टेंशन दे रही हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की पूरी फहरिस्त देख लीजिए, पूरी सूची उठा लीजिए, आपको प्रियंका गांधी और कल्पना सोरेन के टक्कर की नेता मिल पाना बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगी आपको नेता। लेकिन ये दोनों नेता, ये दोनों विपक्ष की नेता सत्ता की आंखों के लिए किरकिरी बनती जा रही हैं। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा